कोई दुर्गेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति उनका फ़ोन उठाता है और वो अपने आप को महापौर बताने लगता है। देवास नगर निगम में महापौर द्वारा 2 एमएलए सदस्यों को हटाया गया। ऐसी क्या स्थिति बनी और क्या कारण है कि इस तरह का निर्णय लिया गया? देखिए, मुझे भी अभी अभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि हमारे 2 पार्षद श्री अजय तोमर जी, श्री राम यादव जी, जो एमआईसी के मेंबर थे, इनको एमआईसी में से हटा दिया गया है। इस संबंध में महापौर गीता अग्रवाल जी द्वारा मुझसे कोई चर्चा नहीं की गई। मैंने जब जिलाध्यक्ष जी से बात किया तो जिलाध्यक्ष जी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि किनके दबाव में आकर उन्होंने इस तरह से ये निर्णय लिया है। ये निर्णय सामूहिक होना चाहिए था। मैंने प्रदेश नेतृत्व को भी इस बात से अवगत कराया है। दोनों पार्षद और उनके संग साथी मेरे पास आए हुए हैं। पूरा देवास जो उनका समर्थक है वो इस बात के लिए आक्रोशित है कि उन्हें क्यों पद से हटाया है। मैंने अभी सबको समझाइश दी है। जो भी निर्णय होगा हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। हमारी महापौर आदरणीय गीता अग्रवाल जी किस दबाव में काम कर रही हैं ये वो स्वयं बता पाएंगी कि उन्होंने किसके दबाव में ऐसा काम किया, किनके दबाव में इन पार्षदों को हटाया है। और पहली बात तो ये है कि आदरणीय गीता अग्रवाल जी को इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था। ये भी उनके साथी हैं। यदि उन्हें हटाना था तो उन्हें विश्वास में लेकर हटाना चाहिए था और जिन कारणों से उन्होंने हटाया उसका खुलासा भी वो स्वयं ही करेंगी। आप यदि उनसे जाकर ये बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से बता पाएंगी। मैं लगातार 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं महापौर जी आदरणीय गीता अग्रवाल जी से बात करूं, मगर उनसे मेरा किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई दुर्गेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति उनका फ़ोन उठाता है और वो अपने आप को महापौर बताने लगता है। मुझे इस बात का भी मैं इस बात के लिए भी आश्चर्यचकित हूँ कि मेरी महापौर जी से बात नहीं हो रही है। अगर मेरी महापौर जी से बात नहीं हो रही है तो फिर एक आम आदमी किस तरह से उनके पास पहुँचेगा और अपनी व्यथा को बताएगा। तो मैं स्वयं भी व्यथित हूँ और मैं इस बात की जानकारी प्रदेश नेतृत्व को दूंगा, उनसे निवेदन करूंगा। और फिलहाल तो हमने स्थिति को संभाले हुए हैं और हमारे पार्षदगण जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें अभी रोका है कि इस तरह की कोई भी स्थिति अपने को नहीं करनी है। तो आपको लगता है परिषद हुई इसमें बड़ा एक बवाल देखने को मिला था, उस घटना के बाद शायद हो सकता है महापौर पति ने निर्णय लिया और महापौर प्रतिनिधि ने? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, उस समय भी मेरे पास कुछ वीडियो आए थे। उसमें हमारी एक बहन पार्षद रितु सावनेर जी, उन्होंने कोई विषय उठाया था। इस तरह का विषय उठाना उनका अधिकार बनता है। वो नगर निगम की प्रतिनिधि हैं, नगर प्रतिनिधि हैं, तो नगर प्रतिनिधि होने के नाते यदि वो कोई भी बात कहती है तो उनकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम पे भी चर्चा होनी है। ये हमारा आपसी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पूरे मामले को जैसा भी होगा हम सब एक साथ बैठकर इसको बहुत जल्दी हम लोग इसका निपटारा करेंगे। बस देवास नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर द्वारा 2 एमआईसी सदस्यों को हटाया गया है। क्या कारण है, क्यों ऐसी स्थिति बनी और किसके दबाव में हटाया है? देखिए, नगर निगम देवास भारतीय जनता पार्टी की है, महापौर हमारे भारतीय जनता पार्टी की है और पार्षदगण भी हमारे सब बड़ी संख्या में। लेकिन उनको हटाया गया इसकी जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्यों हटाया है, क्या कारण था और क्या उनकी वो थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि उनको हटा दिया गया है। इस विषय को ले संज्ञान में आपने लाया है, मैं उसको संज्ञान में लूँगा, उन लोगों से बात करूँगा क्यों हटाया है, महापौर जी से बात करूँगा और बात करके फिर उसका समाधान करेंगे। आज नगर निगम की मेयर इन काउंसिल के अंदर कुछ फेरबदल किए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है देवास हित के मुद्दे अगर मैंने उठाए हैं वो कहीं ना कहीं नागवार साबित हुए हैं महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल को। शायद मैंने महिला के सम्मान में अगर कोई विषय उठाया है वो नागवार साबित हुए हैं गीता दुर्गेश अग्रवाल को। शायद मैंने अपने विभाग की जानकारी जो विगत 2.5 साल से पूछ रहा हूँ, बार बार पत्र लिख रहा हूँ, वो जानकारी नहीं मिल रही है। उन्हें 8 दिन का समय दिया था। शायद वो जवाब मांगने के लिए, वो सवाल का उत्तर मांगने के लिए, वो विभाग की जानकारी मांगने के लिए वो नागवार साबित हुए हैं गीता दुर्गेश अग्रवाल को। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मुझे उस पद से मुक्त किया गया है। रामदयाल यादव जी, आप देवास नगर निगम में मेयर इन काउंसिल के सदस्य थे, आपको हटाया गया, इस पर आपका क्या कहना है?
मेरे वार्ड में भगवती सराय जो मंदिर लेके जो कुछ विवाद हुआ था उसको तोड़ा जा रहा था ठेकेदार द्वारा, तो उसमें मेरे खिलाफ महापौर पति ने कायमी करवाई और उसी मैंने उस चीज़ को रोकने गया, बोलने गया तो मेरे को MIC से हटाया गया।